वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो नक्शा से संबंधित छठा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि नक्शा के अंतर्गत जो है खेसरा नंबर दर्ज करने का या फिर यूँ कहिए कि खाना पूरी करने का नियम क्या है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें और साथ में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए ये किसी मौजा का नक्शा है। ये नक्शा अभी यानी किस्तवार करके तैयार कर लिया गया है। अब जा कर के इसमें खेसरा नंबर दर्ज करना है, यानी कि अब इसका खाना पूरी प्रारंभ करना है। तो खाना पूरी प्रारंभ करने का प्रमुख जो है 8 नियम है। उस नियम को हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या नियम है। कृपया करके इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो चलिए खाना पूरी करने से पहले कुछ प्रमुख बातें हैं, उन पर थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। खाना पूरी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हम इससे बहुत पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें था कि नक्शा को समझने के लिए दिशा का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यानी कि खाना पूरी करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए उस वीडियो का हम संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में कुछ समझा देते हैं। तो उसमें देखिए हम बताए थे क्या, पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ये आपका एक डायग्राम बना रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दिशा सूचक चिन्ह। इसी को कहते हैं हम लोग दिशा सूचक चिन्ह। ये आपका हो गया नॉर्थ लाइन, यानी कि ये उत्तर दिशा को दर्शाएगा। ये दक्षिण दिशा को दर्शाएगा, उत्तर दक्षिण। ये हो गया आपका पूर्व दिशा को दर्शाएगा, और ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपका दिशा सूचक चिन्ह हो गया। इसका ज्ञान आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप एक अमीन बनने जा रहे हैं। अगर आपके पास इसका ज्ञान नहीं है तो आप एक अमीन नहीं बन पाएंगे। तो इसमें देखिए खाना पूरी जो करते हैं इसका नियम तभी लागू होता है जब आप इसको समझ पाते हैं। तो अब देखिए नक्शा में जो है खाना पूरी का काम, यानी कि कोई भी कार्य जो प्रारंभ होता है, उत्तर ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, उत्तर पश्चिम कोना से कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है। यानी कि ये वाला कोना से, यहाँ से नक्शा में जो है कोई भी काम प्रारंभ किया जाता है, यानी कि उत्तर पश्चिम कोना से प्रारंभ किया जाता है, और जा कर के कोई भी काम जो खत्म किया जाता है दक्षिण पूर्व कोना में, यानी कि यहाँ ये दक्षिण ये पूर्व, यानी काम यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो है जेड, अंग्रेजी के जेड के आकार के रूप में चलेगा। उसके बाद जाकर आकर के दक्षिण पूर्व कोना में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देख लीजिए अंग्रेजी का जेड जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम कोना, और जाकर के ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व कोना। यहाँ से स्टार्ट होगा काम, ऐसे करके चलते हुए ऐसे करके यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम कोना आपका ये वाला कोना हो गया, और दक्षिण पूर्व कोना आपका ये वाला कोना हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि अब नक्शा में खाना पूरी का काम करना है हमको, तो हमने एक बात बता दिया आपको कि अंग्रेजी की जेड के आकार के रूप में यहाँ पे काम को प्रारंभ किया जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ से काम प्रारंभ करके ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे करके यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसको हम फुल लाइन में दर्शा देते हैं इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था,
जो भी काम नक्शा में होता है यानी कि वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट होता है। ऐसे करके काम करते हुए आप लोग यहाँ यानी दक्षिण पूर्व कोना में आकर के समाप्त कर देते हैं। ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे यानी कि VVI बात देखिए यहाँ पे एक ये है कि कोई आपको पूछ ले कि नक्शा में जो है खेसरा नंबर यानी कि नक्शा में जो है प्लॉट नंबर जो है हिंदी में क्यों लिखा जाता है, यानी कि हिंदी में जैसे 1 ऐसे होता है, 2 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है, 4 ऐसे होता है और 5 जो है ऐसे होता है। तो इस प्रकार से यानी कि कोई भी आपको पूछ सकता है कि नक्शा में जो है प्लॉट नंबर हमेशा उत्तर पश्चिम कोना से ही क्यों प्रारंभ किया जाता है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि जब भी हम कोई भी चीज़ हिंदी में यानी कि हिंदी में लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्तर पश्चिम कोना से प्रारंभ होता है। इसीलिए नक्शा में जो है प्लॉट नंबर उत्तर पश्चिम कोना से ही प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए जो है नक्शा के अंतर्गत हिंदी को प्रविष्ट किया गया है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नक्शा में आखिर हिंदी का प्रयोग यानी कि हिंदी का जो अंक है यानी डिजिट है उसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका मेन कारण यही है कि नक्शा में जो है हिंदी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो उत्तर पश्चिम कोना से लिखा जाता है। आप कोई भी चीज़ अपना कॉपी में मान लीजिए, ये आपका एक कॉपी हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। कुछ भी आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। ये कोना क्या है आपका, उत्तर पश्चिम कोना, और जाकर के ख़त्म कहाँ होता है, दक्षिण पूर्व कोना। यही कारण है कि नक्शा के अंतर्गत में जो है प्लॉट नंबर हिंदी में लिखा जाता है क्योंकि वो उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट होता है और दक्षिण पूर्व कोना में जाकर के समाप्त होता है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। यदि समझ में नहीं आया है तो हम व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पिछले वाला वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। उन वीडियो से नंबर ले करके आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए कि हमने जो नियम बताए हैं इसमें यानी कि इस वीडियो में हम 3 ही नियम बताए हैं। यदि हम सभी नियम को इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करते यानी कि सभी नियम के बारे में अगर बताते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसीलिए यानी कि यह वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें कि 3 नियम को बताए हैं और दूसरा पार्ट में हम 3 से आगे वाला नियम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो इसमें देखिए पहला नियम क्या कहता है, मौजा के उत्तर पश्चिम कोना से नक्शा में खेसरा नंबर दर्ज करना चाहिए। तो ये हम अभी एक डायग्राम के जरिए से यानी पहला नियम को क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, अंकों का ऊपरी सिरा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। देखिए ये नियम आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें एक बात आया है, अंकों का ऊपरी सिरा, ये वाला, ये जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये वाला, देखिए अंकों का ऊपरी सिरा हमेशा उत्तर दिशा, यहाँ पे देखिए एक दिशा दिया है। अब देखिए कि ये अब होगा कैसा कि मान लीजिए हमको लिखना है 512, तो हम अंग्रेजी में 512 लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 512, और इसका देखिए ऊपरी सिरा ये वाला सिरा कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 512 लिखते हैं हिंदी में। ये आपका हो गया 512, ये आपका हो गया हिंदी में। इसका ऊपरी सिरा ये वाला सिरा ही कहलाएगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए 1 ही लिखते हैं तो ये आपका ऊपरी सिरा है, फिर यदि हम 2 लिखते हैं तो ये वाला ऊपरी सिरा कहलाएगा, और यदि हम 3 लिखते हैं तो ये भी आपका ऊपरी सिरा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा को ऊपरी सिरा कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या किया, अंकों का ऊपरी सिरा यानी कि कोई भी अंक लिखेंगे तो उसका ये वाला सिरा हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, यानी कि हमेशा उत्तर दिशा में लिखना चाहिए।
जब हम खाना पूरी करेंगे तो इसका हम लोग देखेंगे कि नक्शा में कैसे अंकों का ऊपरी सिरा हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा नियम कहा है, यानी कि पहला तो आप देख चुके हैं, दूसरा नियम में जो कहा अंकों का ऊपरी सिरा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ये भी समझ गए हैं। अब देखिए इसी का जस्ट ये वाला कहाँ है, इसी से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या गया है, जिस प्लॉट में उत्तर रुख से खेसरा नंबर डालने में कठिनाई हो तो अंकों का ऊपरी सिरा हमेशा जो है पश्चिम रुख से डालना चाहिए। अब तो ये हो गया आपका, ये वाला था आपका क्या, उत्तर रुख से ऊपरी सिरा। अब तीसरा नियम में कहता है कि प्लॉट में यदि उत्तर रुख से, यानी हम अंकों का ऊपरी सिरा उत्तर रुख से नहीं आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में अंकों का जो है ऊपरी सिरा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब देखिए ये लीजिए, हम लिख देते हैं 703 ये आपका हो गया अंग्रेजी वाला। देखिए ये 703 हो गया, ये है आपका ऊपरी सिरा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं हिंदी का 703, ये आपका हो गया 703, इसका ऊपरी सिरा ये है। ये देखिए अब पश्चिम रुख से है, तो कहा है चाहे तो इस रूप में लिखिए चाहे तो इस रूप में लिखिए। यही दो नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं देखेंगे नक्शा में कि अंकों का ऊपरी सिरा कभी पूरब ओर, कभी पश्चिम ओर, कभी उत्तर ओर, कभी दक्षिण ओर। लेकिन हम आपको बता दें कि वो सब अभी इनको इसके विषय में जानकारी नहीं होने के कारण, यानी जानकारी के अभाव में वैसा किया है। आप लोगों के पास अब जानकारी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से आप लोगों को समझा भी रहे हैं। तो आज का वीडियो हम सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। यदि अच्छा से समझ में आ गया है तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों में चर्चा का विषय बनाएं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।